देखो हम लोग मैथ में अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमें नया टाइप पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है और क्वेश्चन नंबर हमें पढ़ना है 93। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में, यानी दूध, एक दूधिया है, उसके पास 200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब मिल्क भी है और उसमें पानी मिलाया हुआ है, वाटर, दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, जो कि 200 लीटर है। टोटल कितना है? 200, यानी जो दूधिया वाला दूध है वो है असली दूध और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, जो कि 200 लीटर है। अब कह रहा में जो दूध और पानी का मिश्रण है वो है 17:3 में है। कितना है वो? 17:3 में है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मिल्क अगर 17 लीटर है तो पानी 3 लीटर, ऐसा अनुपात में है, ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे अच्छा देखो, अब फिर अगला कह रहा है 17:3 में यदि कुछ और दूध मिलाया जाए, यानी दूध जितना है इसमें उसे लगा कि भाई पतला दूध हो गया, बिकेगा नहीं, ऐसा करते हैं इसमें थोड़ा और दूध मिला देते हैं, नहीं तो लोग जान जाएंगे कि पानी मिला हुआ है, तो कुछ और दूध मिला दिया जाए तो क्या होता है? इसने कुछ दूध मिलाया, क्या मिलाया है? दूध। तो कुछ और दूध मिलाया जाए तो नया अनुपात जो है वो 7:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:1 हो जाता है, ठीक है, 7:1 हो जाता है। तो फिर आपसे पूछा है तो मिलाए गए दूध की मात्रा बताइए कि दूध जो है कितना मिलाया गया है यहाँ पर, ठीक है, दूध कितना मिलाया गया ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको ये मालूम है, ऐसे अभी रखिए, अब हमको ये मालूम है कि दूध कितना मिलाया गया ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप ये रेशियो इनका देखिए। एक चीज़ बताइए आप लोग कि हमने मिलाया क्या है? दूध। हमने मिलाया क्या है? दूध। दूध मिलाया तो इसकी मात्रा बढ़ेगी। पानी क्या हमने मिलाया है क्या? पानी ना तो मिलाया है न कम किया है, पानी जितना था उतना ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पानी घट गया। इसकी बात अभी ना सोचो, इसकी सोचो कि इसको तो मिलाया ही नहीं हमने, लेकिन पानी तो यहाँ घट गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पानी जब कुछ किया ही नहीं भैया, वो जितना था उतना ही है, तो उतना ही रखो ना उसे। तो उतना ही रखने के लिए, नहीं ये एक कैसे होगा, इसको 3 ही करो, तो पानी कितना होगा? 3 ही होगा, इसलिए 3 का गुणा करा देंगे इसमें। क्या करा देंगे? 3। तो जो नया रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 21:3। आई मेरी बात में? पानी को सेम रखना है, पानी को नहीं बदलना है, क्योंकि पानी तो मिलाया ही नहीं ना हमने। लेकिन ये कह रहा है कि पानी हो गया 7:1 में, यानी पानी पहले 3 था, वो 1 कैसे हो गया? उसमें तो हमने कुछ मिलाया नहीं ना, निकाला उससे। तो पानी 21 अभी दूध और पानी का अनुपात हो गया 21:3। अब देखो कितना हमने दूध मिलाया, तो अब ये पहले था 17, अब हो चुका 21, यानी हमने दूध मिलाया कितना? अनुपातिक 4। कितना मिलाया? अनुपातिक। लेकिन हमें अनुपात के रूप में थोड़ा चाहिए, हमें रियल वैल्यू चाहिए। तो रियल वैल्यू ये दी गई है 200 लीटर। कितना दिया है? तो शुरुआत में दोनों को मिला करके 200 लीटर था, पानी और दूध, यानी दोनों जो वैल्यू है, रियल वैल्यू वो 200 लीटर थी। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि पानी और दूध का अनुपात कितना है, तो 17 और 3 20। कितना है? 20, अनुपातिक 20, यानी दूध और पानी का अनुपात है 20 और रियल में वैल्यू है 200 लीटर, तो अनुपातिक 20 की वैल्यू हो जाएगी 200। तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बताया था हमने आपको। तो इसलिए एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक के वैल्यू हो जाएगा 200/20, अर्थात एक की वैल्यू हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी जहाँ अनुपातिक 1 है उसकी जगह हमें 10 लीटर लिखना है, ठीक है। तो बस अनुपातिक 1 की वैल्यू 10, तो दूध कितना था? तो अनुपातिक 17 है। कितना है? अनुपातिक 17। अनुपातिक 1 की वैल्यू 10, तो अनुपातिक 17 की वैल्यू 170। भाई मैं 17 गुणा कराना होगा इधर भी उधर, ठीक है सर। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 10, तो अनुपातिक 17 की वैल्यू 170 लीटर, ठीक। और अनुपातिक 170 लीटर दूध पहले रहा है, अवखा निकालना चाहते तो वो नहीं करेंगे, पानी कितना रहा है। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 10, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू 30 लीटर, वो हमें निकालना नहीं है, हमें यहाँ पर देखना है। अनुपातिक 1 की वैल्यू 10, तो अनुपातिक 21 की वैल्यू 210, यानी दूध पहले रहा है 170 लीटर, और जब कुछ मिलाया गया उसमें तो हो गया दूध 210 लीटर। तो कह रहा है कि मिलाया कितना दूध मिलाया भाई, तो घटा लो वहाँ से कितना मिला देंगे। तो 210 माइनस 170, अर्थात 40 लीटर दूध बाद में मिलाया गया, ठीक है। कितने लीटर मिलाया गया? यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। ऐसा है
देखो अगला कह रहा है 94 नंबर, कह रहा है कि 80 लीटर, ध्यान सुनिए 80 लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:3 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। दूध यानी मिल्क, पानी यानी वाटर। 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है बच्चा? 5:3 है। कितना है? 5:3 है, ठीक है। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए, अब इसमें कुछ मात्रा में क्या मिला रहा है? पानी। क्या मिला रहा है? पानी। तो कुछ मात्रा में पानी मिला रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पानी मिलाया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है? 3:2 हो जाता है। तो कह रहा है तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया, कि पानी कितना मिलाया गया, ये पूछा है आपसे। फिर वही वैसा ही क्वेश्चन है। टोटल मात्रा है दूध और पानी की 80 लीटर, लेकिन यहाँ से टोटल मात्रा अगर निकालोगे तो 8 आ जाएगा। 5 3 8, तो अनुपातिक 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। अनुपातिक 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। अर्थात अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। कितनी हो जाएगी? 10। अगर अनुपातिक 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी तो रियल तुम वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन रियल वैल्यू बाद में निकालेंगे, अभी सुनो। उतना कर लिया बस, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ ये कह रहा है कि हमने मिलाया क्या है? पानी। पानी मिलाया है, तो पानी अगर मिलाओगे, दूध के साथ कुछ छेड़खानी हमने की है क्या? नहीं की है। तो दूध जो है तो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पहले 5 था, अब 3 हो गया, तो गलत बात है। यहाँ 5 था, अब 3 हो गया, ये तो गलत बात है। दूध बराबर होना चाहिए। तो अभी अब क्या गुणा करें कि भैया 5 हो जाए? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करें, इसका गुणा उसमें कराओ, उसका गुणा इसमें कराओ, तो बराबर होगा, ठीक है। तो करा लेते हैं भाई, इसका 3 का गुणा इसमें करा देते हैं पूरे में, और इसके 5 का गुणा इसमें करा देंगे, ठीक है। तो 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो गया 5 3 15, ठीक है। और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 3 3 9, इसका गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, इसका गुणा इसे कराएंगे तो 5 3 15। अब दूध बिल्कुल बराबर है। दूध कैसा है? बराबर, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर देखा जाए अगर, तो हमें पूछा गया कि पानी कितना मिलाया गया है। तो पानी कितना था? देखो अगर ध्यान से, 9 रहा है, ठीक है, 9 रहा है, और ये होगा 10, यानी अनुपातिक 1 बढ़ाया गया है। पानी अनुपातिक 1 बढ़ाया गया। लेकिन अब यहाँ पर सतर्क हो जाएं, जैसे ही ये वाला अनुपात बदला है, ये वाला अनुपात क्या हुआ है? बदला। अनुपात 15:9 हो गया। तो अब इनको जोड़ के टोटल करेंगे, क्योंकि पहले वो अनुपात था लेकिन अब तो चेंज कर दिया ना, तो इनको जोड़ करके अब टोटल करेंगे। वो 8 नहीं होगा, उस तरीके से नहीं करना है, इसको जोड़ना है। तो 15 और 9 कितना हो गया? 24। तो अनुपातिक 24 की वैल्यू हो जाएगी 80, क्योंकि नया अनुपात ये हो गया ना, रियल वाला। पिछले वाले क्वेश्चन में ये बदला नहीं था। तो अनुपातिक 24 की वैल्यू कितनी हो गई? 80। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालोगे, 80/24। अब इसको काट कूट ले ओपन, जो भी आ जाए, 10/3 आ जाएगा। और 10/3 जो है इसको सही बटे में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 सही, 1/3 3 9 1 10, 3 सही 1/3 लीटर। अनुपातिक 1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 3 सही 1/3 लीटर, ठीक है। इसको सही बटे में जानते हो बदलना, ठीक है। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 3 सही 1/3 लीटर, और इतना ही हमने मिलाया। देखो अनुपातिक 1 में मिलाया है, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 3 सही 1/3 लीटर, यानी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 95 नंबर, कह रहा है कि महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। मतलब कहीं पे महिलाएं और पुरुष जो है, देखो इधर ध्यान से, मेल और फीमेल, इन दोनों का अनुपात जो है वो 3:2 है, यानी 3 पुरुष और तो 2 महिलाएं, ऐसा मान लो अनुपात के रूप में। 3:2 के रूप में मेल और फीमेल का अनुपात है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं, कितने पुरुष आते हैं इधर? पुरुष, ये मेल आए हैं ना, तो इसकी तरफ ऐसे लाइन करेंगे, 20 पुरुष और आ जाते हैं, ठीक है। 20 पुरुष और आ जाते हैं, पुरुष बढ़ गए हैं, तो 20 पुरुष आ जाते हैं, तो ये अनुपात हो जाता है 2:3। क्या हो जाता है बच्चा? 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगर ध्यान से देखो, आए कौन? पुरुष। आए कौन है? पुरुष। तो इसका रेशियो बदलना चाहिए ना, ना कि इसका महिलाएं तो ना आई हैं ना गई हैं, तो भैया उनका तो बराबर होना चाहिए ना रेशियो। तो अगर बराबर है तो इसको भी 2 बनाना चाहिए, 2 तो बन नहीं पाएगा, तो दोनों बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए फिर क्या करते हैं, जो वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, 3 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे। तो 3 का गुणा ऊपर कराएंगे इधर, और इस 2 के गुणा नीचे कराएंगे दोनों में। 3 का गुणा ऊपर कराएं तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, ठीक है। आगे 3 दूनी 6,
एक मिनट, एक सेकंड, चलो देखो तो ऐसे लगेगा। तो आप इसको जब ये कर लिया तो अब क्या है यहाँ पर आप देखो, अगर इतना कर लिया, इसके बाद देखो कह रहा है 20 पुरुष आ रहा है। यहाँ अंतर देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, इस वाले रेशियो से और इस वाले रेशियो के बीच जो पुरुषों का अंतर है वो कितने का है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंतर कितना का है, 5 का, 5 का अंतर है ना अनुपात के रूप में। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 20 का, यहाँ पे 20 का आ रहा है। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू 20, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 4। तो हमें चाहिए कि महिलाएं कितनी है, तो महिलाएं अनुपातिक 6 रहा है, कितनी रहा है अनुपातिक 6, तो अनुपातिक 6 का मान निकाल देंगे। तो अनुपातिक 6 का मान 4 गुणा 6, 6 चौका 24 महिलाएं हो जाएंगी, जो कि पहले थी। ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। नोट करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 96, 96। इसमें देखो क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि 400 ग्राम मिश्र धातु में, अब मिश्र धातु है, मिश्र धातु है मतलब 2 धातुओं से मिलकर के बनी होती है, उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो 400 ग्राम मिश्र धातु है, कितनी है, 400 ग्राम मिश्र धातु में जिंक व कॉपर, जिंक व कॉपर 5:3, 5:3, ठीक है, के अनुपात में है। तो अनुपात को, अब ये अनुपात मेरा है, पहले मिल रहा है, अब कह रहा है तो अनुपात को 5:4 क्या करने के लिए, 5:4 करने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए। कह रहा है ये 5:4 करने के लिए, पहले इतना अनुपात मरा है, लेकिन कह रहा है कि इसका अनुपात 5:4 कर दें तो कितनी मात्रा में कॉपर को हम मिलाएं, ये बताओ। ठीक है, तो कितनी मात्रा में कॉपर मिलाना है, कॉपर मिलाना है, ठीक है। तो कॉपर भैया मिलाना है, यही मत छेड़छाड़ नहीं करियो, एक हाथ तो बराबर ही रखो ना। तो ये दोनों पहले से बराबर है, यहाँ बराबर करने की आवश्यकता हमें है ही नहीं। लेकिन शुरू में दोनों मिश्र धातु यानी कॉपर और जिंक को मिला दो, तो दोनों को मिला दो तो ये 400 ग्राम है। लेकिन यहाँ पर अनुपात के रूप में दोनों को मिलाओ तो कितना है, 8। तो अनुपातिक 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। अनुपातिक 8 की वैल्यू 400 हो जाएगी, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है, अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 50 आ गई तो इसका मात्रा निकाल लो। तो इसका अनुपातिक 1 की वैल्यू 50, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू 150 ग्राम। अनुपातिक 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 ग्राम। ठीक है, तो वो आप लिख लोगे, अनुपातिक 3 की वैल्यू हो जाएगी 150 ग्राम, यानी कॉपर था 150 ग्राम। ऐसे ही अनुपातिक 4 की वैल्यू निकाल लो, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू हो जाएगी 200 ग्राम। तो भैया पहले 150 ग्राम कॉपर रहा है, अब हुईगा 200 ग्राम, कितना मिलाई हो, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। 200 में से 150 घटा देंगे तो 50 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सही है, ए में, ए नंबर ऑप्शन में सही। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें, सुनिए। कह रहा है तांबे और एल्यूमिनियम, ठीक है, तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम इनका मिश्रण है। ठीक है, तांबा और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण, कितना है, 2 किलोग्राम। इन दोनों को मिला करके 2 किलोग्राम मिश्रण है, ग्राम में करेंगे तो 2000 ग्राम। ठीक है, आपसे ग्राम में ही पूछा तो इसलिए 2000 ग्राम में बदलना पड़ेगा। आंसर जो है ऑप्शन में दिया है, ग्राम में दिया है। तो तांबा और एल्यूमिनियम में 2 किलोग्राम मिश्रण है, ठीक है, जिसमें कह रहा है, जिसमें 30% तांबा है। ध्यान सुनिए, कह रहा है कि 30% तांबा। अच्छा, 30% अगर तांबा है तो टोटल कोई चीज़ 100% होती है। तो अगर 30% तांबा है तो एल्यूमिनियम 70% होगा। कितना होगा, इनका अगर रेशियो निकालो तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 3:7। आगे फिर कह रहा है इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए, एल्यूमिनियम और कितना मिलाया जाए, ठीक है, मिलाया जाए जिससे कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तांबे का अनुपात कितना हो जाए, 20%। अच्छा, 20% हो जाए मतलब 20% अगर ये हो जाएगा तो 80% एल्यूमिनियम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80% एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 2:8 यानी और 1:4। 2 से 4 काटेंगे ना, 8 काटेंगे तो 1:4। तो नया अनुपात जो हो जाए वो 1:4 हो जाए। कितना हो जाए, मिलाने को किसको कह रहा है, ये एल्यूमिनियम को कह रहा है कि कितना मिलाया जाए। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना मिलाया जाए। अगर एल्यूमिनियम को मिलाने को तुम कह रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
तांबे में कोई छेड़खानी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो तांबा जितना पहले था अनुपात में उतना ही होना चाहिए। तो तांबा अनुपात में 3 था तो इसको भी 3 बना लो, अगर ना बने तो फिर ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। तो 3 बनाएंगे तो 3 इधर गुणा करो, समझ रहे हो कि नहीं? 3 इधर गुणा करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा अनुपात के रूप में। ठीक है, तो कितना यहाँ से हमने मिलाया, यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो कितना 7 से 12 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 से 12। तो कितना मिलाया अनुपात के रूप में? अनुपातिक 5। यही बस अनुपातिक 5 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी अनुपातिक 5 की वैल्यू? तो तुम्हें मालूम है कि दोनों को मिला करके टोटल 2000 ग्राम रहा है, 2 किलो यानी 2000 ग्राम रहा है। लेकिन यहाँ से दोनों को मिला करके 7, 3, 10 अनुपात रहा है। तो अनुपातिक 10 की वैल्यू 2000, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 200। तो कितना मिलाया तुमने? अनुपातिक 5। अनुपातिक 5 मिलाया तो गुणा करा दो 200 के शेष में, तो 200 से 5 दूनी 10 यानी 1000 आ जाएगा। 1000 ग्राम अर्थात 1 किलोग्राम हमने मिलाया, जो कि ऑप्शन में है, सही है। सी नंबर ऑप्शन में 1000 ग्राम दिया है। ठीक है, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन जो है 98 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक और निकल हैं। तांबा, जिंक और निकल, एक मिश्र धातु में 3 लोग हैं, तांबा, जिंक और निकल, जो कि 5, 3, 2 के अनुपात में है। 5:3 अनुपात 2 के अनुपात में है। और इस मिश्र धातु के, अब कह रहा है ये जो मिश्र धातु है इसके 100 किलोग्राम, यानी टोटल जो रहा है 100 किलोग्राम रहा है तीनों। इस मिश्र धातु के 100 किलोग्राम में कितनी निकल की मात्रा डाली जाए? किसकी मात्रा डाली जाए? निकल की, यानी इसकी कितनी मात्रा डाली जाए? ठीक है, डाली जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। नया अनुपात क्या हो जाए? 5:3:3 इतना हो जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल देखो, टोटल ये बता रहा है कि मिश्र धातु जो रहा है वो 100 किलोग्राम रहा है। लेकिन यहाँ से अगर देखो मिश्र धातु 5, 3, 8, 2, 10 अनुपातिक 10 रहा है, तो अनुपातिक 10 की वैल्यू हो जाएगी 100 किलोग्राम। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोग्राम। तो कितनी मात्रा डाली जाए यहाँ पर? तो अगर ध्यान से देखोगे भाई, हम इसको डाल रहे हैं, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं, तो अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अनुपात है बराबर दोनों में। तो कितनी डाली? अनुपातिक 1, यानी अनुपातिक 1 यानी 2 रहा है, अनुपातिक 1 डाली, अनुपातिक 1 की वैल्यू 10 निकाल चुके हैं, यानी 10 किलोग्राम आंसर आ जाइए। ठीक है, 10 किलोग्राम ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। नोट करें इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा आपको। कह रहा है ए, बी और सी के वेतन का योग। 3 लोग हैं, ए, बी और सी, 3 लोग हैं, इनके वेतनों का योग, जो भी वेतन होगा, ठीक है, उनका योग जो है वो दे दिया है 1,44,000। ठीक है, योग है वो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख लिए उसको। 1,44,000 इनके वेतनों का योग है। ठीक है, अब ए अपने वेतन का 80%, बी 85% और सी 75% खर्च करता है। यह ध्यान समझिए, खर्च करने की बात कह दिया। जैसे ही खर्च की बात आ जाए तो आय और बचत की बात अपने आप आ जाती है, या फिर आय की बात आ जाए तो खर्च और बचत की बात अपने आप आ जाती है, या बचत की बात आ जाए तो आय और खर्च की बात अपने आप आ जाती है। तुरंत जैसे ही कह दे इन जो खर्च कितना % करते हैं, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि खर्च अगर इतना करते हैं तो आय और बचत भी करते होंगे। तो खर्च की बात इसने की है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि खर्च भैया कितना करता है। देखो खर्च करता है कौन कौन? ए जो है, ए करता है 80% खर्च। ध्यान सुनिए, ए करता है 80% खर्च, बी जो है 85% खर्च करता है, और सी जो है वो 75% खर्च करता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान समझिए, अगर ये 80% खर्च करता है, ये 85, ये 75, तो भैया ये कमाता कितना होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आय जो है, आय, ठीक है, यानी टोटल 100% का है इसकी आय, मान लेते हैं टोटल 100% आय है, तो 100 में 80 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? क्योंकि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। नहीं समझ पाए? ये तो बताया था कि नहीं, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है कि नहीं, यही तो बताया था कि नहीं? तो अगर आय 100% है
वो 100% होगी। तो आय अगर 100% है तो खर्च 80% करता है, तो बचत 20% हो जाएगी इसकी। ऐसे लिख देते हैं परसेंट, अभी मान लो काट देंगे। इसकी अगर आय 100% है, 85% खर्च करता है तो बचाएगा 15%। इसकी अगर आय 100% है, 75% खर्च करता है तो बचत 25%। ठीक है, परसेंट अपना अभी हटा देंगे, इससे से कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा इसी वैल्यू रखो। ठीक है, ऐसे हो गया, बराबर हो गया। इसे आप समझ सकते हैं, आय खर्च वगैरह का अनुपात आपने निकाल लिया। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि उनकी बचत में, बचत का एक अलग से अनुपात इन्होंने दिया है, बचत में 8:9:20 का अनुपात हो। बचत में नया अनुपात वो बता रहे हैं कि ये अनुपात थोड़ा हो, अनुपात जो वो 8:9:20 का अनुपात हो, ये अनुपात होना चाहिए बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो ये अनुपात निकल करके आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, हमने इसको देखो, आय खर्च और बचत, ये इसका है सिस्टम। नहीं, ध्यान समझिए, एक ही अगर बात करें तो आय 100, खर्च 80, बचत 20। इधर बी के पास चले, आय 100, खर्च 85, बचत 15। सी का अगर देखें, आय 100, खर्च 75, बचत 25। तो अगर अनुपात में इनका आय खर्च और बचत का निकालें तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। तो अगर इसमें अनुपात के रूप में निकालें, ध्यान से सुनिए, तो 20 हम ना कह के अगर इसमें कहें कि ये हो जाएगा 20 ना कह दें, तो 20 एक कम 20, 1, 20 चौके 80, 4, 20 पंचे 100, ऐसे नहीं कर सकते हैं। यानी आय 5 थी, खर्च 4 करता है तो 1 बचाता है, ये भी तो कह सकते हैं ए के बारे में। इसमें अगर चलें, इसमें तो 5 से कटेगा, 15 से तो कटेगा नहीं। 5 3 15, 5 से काटेंगे 17 बना 85, 20 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, इसको काटे 25 से कट जाएगा 25 से, तो 25 एकम 25, 25 3 75, 25 चौके 100। अब ये कोई तो यू का निकाल देने, कुछ नहीं, हमने बस इसके रेशियो को, इसके जो वैल्यू है उसको छोटा किया है और कुछ नहीं किया है। मेरी बात ध्यान समझना, हमने क्या किया, इसके वैल्यू को छोटा किया है काट करके, है वही चीज़। ठीक है, तो वही है, हमने इसको 20 की जगह हमने ना 20 की जगह इसको हमने 1 कर दिया काट के, इसको इसके रेशियो काट, इसी को काटना, ऐसा ना काट देना। ठीक है, वो अलग अलग सिस्टम हो जाएगा। हम इसी वाले में आय खर्च और बचत में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो ध्यान से, ये तो कर दिया हमने इतना, ये किया क्यों हमने? अगर ये बात हम कहें कि ये क्यों किया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में तुमसे ये कहा है, क्वेश्चन में तुमसे ये कहा है कि भैया इनकी जो बचत का अनुपात है वो 8, 9 और 20 है, रियल बचत का अनुपात ये है। लेकिन तुमने जब पहले निकाला था तब इनकी बचतों का अनुपात था 20, 15, 25। तो जब 20 था इसको 8 बनाना मुश्किल था, लेकिन जब कट कर दिया तो इसको 8 बनाना आसान हो गया। हमें इसको 8 बनाना है, इसको हमें 9 बनाना है और इसको हमें 20 बनाना है, इसलिए हमने इसको काटा। हारे मेरी बात समझ में? तो अगर इसको 8 बनाना है बच्चा, तो 8 का गुणा इधर करना पड़ेगा। भाई जब एक साथ सबको काटे थे तो जब जोड़ रहे हो कुछ दे रहे हो तो एक साथ सबको देना पड़ेगा। नहीं, 8 इसको भी देंगे, 8 इसको भी देंगे। ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको हमें 9 बनाना है इस अनुपात को, तो अगर इसको तुम्हें 9 बनाना है तो 3 गुणा कराने पड़ेगा। तो 3 अगर इधर गुणा कराओगे, इसके साथ भी 3 कराना पड़ेगा, इसके साथ भी 3 कराना पड़ेगा। इधर देखो 20 है, 20 का गुणा कराने पड़ेगा, इधर भी 20 का गुणा कराना पड़ेगा, इधर भी 20 का गुणा कराना पड़ेगा। ध्यान समझिए क्वेश्चन को। तो अब इसका जो रियल वैल्यूज है वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 8 पंचे 40, तो ये 40 हो जाएगा इसका। हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। ठीक है, कि कौन कैसे काटा है। तो 8 पंचे 40, ये रियल आय आ गई। इसकी रियल आय कितनी थी? 40। इसका करेंगे 60, इसका करेंगे तो 80, इसकी आय ये निकल करके आ गई। ठीक है, इसका निकालेंगे चौके 32, इसका खर्च करेंगे 17 3 51, इसका करेंगे तो 8, तो वही करें, देखो रियल वाली है, उसी हिसाब से 3 करना हो। ठीक,
क्लियर, उसी हिसाब से निकल करके आ गया। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से काम करिए, हमें यही अनुपात निकालना था, इससे जुड़ा हुआ अनुपात हमें निकालना था सबका, वो हमने निकाल लिया। तो बस अब क्या कह रहा है कि तीनों का जो आय है वो 1,44,000 है, तीनों का जो आय है वो 1,44,000 है, लेकिन इन तीनों का आय अगर जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, अनुपातिक 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनुपातिक 180, दोनों जोड़ो तीनों का आय, 40, 60, 100 और 80, 180, तो 180 बराबर 1,44,000, एक शून्य से एक शून्य कट गया, और 18 कितने बनो होते? 18 9 144, 144 बटे 18, 900 है। ठीक है। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 900 आ गई तो अब आपसे जो पूछा है वो बता देगा। तो पूछ रहा है कि सी का वेतन बताइए, तो सी का वेतन है 80, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 900, तो 80 की वैल्यू निकाल दो। तो 80 की वैल्यू 900 गुणा 80, 9 8 72, 72,000 रुपये सी का जो वेतन होगा। ए का कह दो तो ए का निकाल दो, इसका जो भी पूछे वो सब निकाल सकते हो, ठीक है। 162 होते, तो 18 8 144 नहीं जब बता रहे तुम, 18 8 144, तो 8 बार जाएगा, तो इसका गुणा कराओ किसमें? इसमें कराओ, तो 80 का वैल्यू निकालेंगे, तो 800 गुणा 80, तो 88 64 आ जाएगा, तो 64,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, तो नोट करें इस क्वेश्चन।